मेरे मेहनत के साथियों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप जो है वो इत्मीनान से मेरी बात सुने। हम लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं नेस्ले एम्प्लॉयज यूनियन के सदर हाजी मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ। मोहम्मद हुसैन भट्टी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है अभी तक पुलिस ने हमें यह नहीं बताया, और उसके बाद उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि इनको यहां से मुख्तलिफ रास्तों के जरिए थाना हवेली कोरंगा तक ले गए और वहां से उनको गायब कर दिया गया। हमें शदीद तशवीश है, हमें भट्टी साहब की जिंदगी को खतरा है। हम ये समझते हैं कि पुलिस और सिविल इंतजामिया नेस्ले की इंतजामिया के साथ मिलीभगत करके भट्टी साहब की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हम ये तंबीह करना चाहते हैं, हम ये बता देना चाहते हैं सिविल इंतजामिया को भी और नेस्ले की इंतजामिया को भी। बैठो, आप बैठो, कुछ नहीं होगा। कि अगर भट्टी साहब की जिंदगी को खतरा हुआ तो वो भूल जाएं अपना कारोबार चलाना यहाँ पर। लेकिन मुर्दाबाद। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जज्बात में जरूर आना चाहिए। हमारे लीडरों के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ अगर ज्यादती होगी तो उस पर हम एहतजाज भी करेंगे, उस पर हम मुजाहरे भी करेंगे, और जो कुछ हम गरीब और मजदूर लोगों की ताकत में होगा, हमारे बस में होगा, हम वो कर गुजरेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ मैं सिर्फ यहाँ इस बात की निशानदेही करना चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री की इंतजामिया, इसने भट्टी साहब को पहले दिन से कबूल नहीं किया। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा पहली मरतबा और इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीते तो उनको यहाँ से बरतरफ किया गया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी ताकत से उनको बहाल कराया। इंतजामिया ने आज तक उनको दिल से तस्लीम नहीं किया, मजबूरी के आलम में तस्लीम करते रही है। गुज़िश्ता दिनों इस इंतजामिया ने अपने चंद पिट्ठुओं के जरिए, अपने चंद मुफाद परस्त लोगों के जरिए उनके खिलाफ केसेस करा करके उनको अदालत में और पुलिस के जरिए जो है इन्वॉल्व करना चाहा, लेकिन इंतजामिया उसमें नाकाम हुई। इंतजामिया को पता चल गया, इंतजामिया को ये पता चल चुका है कि भट्टी साहब के खिलाफ इतना आसान नहीं है कोई मुकदमा कायम करना, उनको पुलिस के जरिए जो है हरासा करना इतना आसान काम नहीं है। लिहाजा उन्होंने फिर एक नई चाल चली, और वो नई चाल मैं आपसे भी कहता हूं कि जरा कान खोल के सुनिए। वो नई चाल है आप लोगों को आपस में लड़ाना, वो नई चाल है मजदूरों के दरमियान में तफर्रका पैदा करना, उनके दरमियान में झगड़ा पैदा करना और उनके दरमियान में जो है वो जो है दुश्मनी पैदा करना। और उन्होंने उसका इंतजाम किया और उन्होंने पूरा एक जो है ड्रामा प्ले किया, और परसों नरसों जो कुछ यहाँ पर हुआ, जिसके बाद इंतजामिया ने ये इल्जाम लगाया कि उनके HR मैनेजर को जो है वो मारा गया है, उनके ऊपर हमला किया गया है, ये सारा उस ड्रामे का हिस्सा है और हम उस ड्रामे को एक्सपोज करेंगे इंशाअल्लाह। हम ये बता देना चाहते हैं कि आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, ये पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, और ये नेस्ले के हेड ऑफिस वेरी के अंदर भी इसकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है सिर्फ कि इंतजामिया जो ड्रामा प्लान कर रही है हमने उसको उसमें कामयाब नहीं होने देना इंशाअल्लाह। और उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि अगर ये हमें आपस में लड़ाने का कोई तरीका इख्तियार करती है तो हमने आपस में लड़ना नहीं है। इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, वो कच्चे हों पक्के हों, वो नेस्ले के मुलाजिम हो, ठेकेदार के मुलाजिम हो, वो सारे मेहनत करने वाले लोग हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। उसमें मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
हमारा किसी से के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा अगर है तो इस फैक्ट्री की इंतजामिया के साथ झगड़ा है, मजदूरों और मेहनत कशों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। तो हमारे सारे दोस्त ये कान खोल करके सुन ले कि अगर कोई शख्स आता है आपसे झगड़ा करने के लिए तो आप बर्दाश्त से काम लें, आप हिम्मत से काम लें, आप दरगुजर से काम लें, आप दो बातें सुन लें उनकी, लेकिन झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर आप झगड़ा करेंगे तो इंतजामिया अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, लिहाजा हमने उसको कामयाब नहीं होने देना। जब तक सूरज चांद रहेगा भट्टी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भट्टी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भट्टी तेरा नाम रहेगा। दूसरी बात, मैं आज के तवज्जुह से यहाँ की मुकामी इंतजामिया और यहाँ की मुकामी पुलिस को भी यह बताना चाहता हूँ कि हमारा उनसे भी कोई झगड़ा तो नहीं है। हमारा झगड़ा यूं नहीं है, इस फैक्ट्री की इंतजामिया के साथ है। इस फैक्ट्री की इंतजामिया अगर कोई ज्यादती करती है तो इस मुल्क के कानून में, इस मुल्क के आईन ने हमें यह हक दिया है कि हम पुरअमन मुजाहरा करें, हम पुरअमन प्रोटेस्ट करें, हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो हायर ऑफिशियल तक पहुंचाएं। और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर तक पहुंचे, हायर ऑफिशियल तक जाकर के उनसे बात करने की कोशिश करें। अगर उन्होंने मोहम्मद हुसैन भट्टी को रिहा नहीं किया, अगर उसको बरामद नहीं किया, उसको वापस लेकर के नहीं आए, तो फिर ये समझ लें कि कल से सिर्फ ये सड़क नहीं, ये पूरा हाईवे बंद होगा।